हेलो मित्रों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के। यहाँ पर बात कर रहे हैं संस्कृत के। किसका? तो संस्कृत हम लोग पढ़ने वाले हैं। और संस्कृत में जो चैप्टर है दो, हम पहला चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिए हैं और आज से पढ़ रहे हैं इसमें चैप्टर 2। अगर आप मंगलम पाठ नहीं देख रहे चैप्टर नंबर 1, आप जाकर देखिए, उसके बाद चैप्टर 2 पर आइएगा। और चैप्टर 2 ये क्लास 10 का संस्कृत है। 2 में कहा गया है कि पाटलिपुत्र वैभवम। पाटलिपुत्र वैभवम का मतलब होता है कि पाटलिपुत्र का सुंदरता का बखान किया गया है। वहाँ की संस्कृति, शिक्षा और इस तरह से वहाँ की सुंदरता का बखान इसमें करते हैं। तो जो हम यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले परिचय की, इसमें परिचय की बात करते हैं कि पाटलिपुत्र का परिचय। देखिए, पहले हिंदी में हम लोग कुछ बातों को समझते हैं कि तब उसके बाद संस्कृत में लाइन बाय लाइन पढ़कर देखेंगे। इसमें बिहार की राजधानी पटना के प्राचीन महत्व का निरूपण करने के साथ ऐतिहासिक परंपरा या आधुनिक राजधानी के प्रसिद्ध स्थलों का भी निरूपण किया गया। इसमें बताया गया है कि पाटलिपुत्र जो है बिहार की राजधानी है था पहले, और आज उसका नाम बदलकर पटना कर दिया गया। प्राचीन कालों में पाटलिपुत्र का नाम क्या था? प्रसिद्ध था। देखिए, अब यहाँ से ये एक परिचय था कि जो पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं आज पटना के बारे में। पटना, और जिसको पहले प्राचीन कालों में क्या कहते थे? पाटलिपुत्र। देखिए, यहाँ पर बिहार राज्य का मतलब होता है बिहार की राज्य। बिहार राज्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्व धारणम। इसमें बताया गया है कि बिहार राज्य की राजधानी कहाँ था? पटना शहर अभी समय के बहुत मानी की महत्वपूर्ण या महत्वशाली रहा है। बहुत पहले से, आज से ही नहीं, बहुत पहले से बिहार की राजधानी जो था एक का था महत्वशाली, अर्थात महत्वपूर्ण था। कौन? पाटलिपुत्र। किसके लिए? ऐतिहासिक के लिए, धार्मिक के लिए, राजनीतिक के लिए पहले से महत्वपूर्ण रहा है। कौन? बिहार। और बिहार में कहाँ? पाटलिपुत्र। आगे चलते हैं। इसमें स्वयं इतिहास, इसका इतिहास सर्वदा वर्ष परिचितम। कहते हैं कि इसके इतिहास से आप पहले से परिचित हैं। कहाँ है? वर्तते। और इसका इतिहास जो है आज से कितना वर्ष पुराना है? 2500 साल पहले का पुराना है। यानी कि आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि बताइए कि पाटलिपुत्र का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? तो 2500 साल कहिएगा। कितना कहिएगा? 2500 साल। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहला मिला। अत्र धार्मिक क्षेत्र, यहाँ जो है, यह जो है एक धार्मिक क्षेत्र है। राजनीतिक क्षेत्रम, औद्योगिक क्षेत्रम। कहते हैं कि जो पाटलिपुत्र है वह तो का है? धार्मिक क्षेत्र है, राजनीतिक क्षेत्र है, और का है? औद्योगिक क्षेत्र। आपसे पूछा जाएगा पाटलिपुत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो धार्मिक क्षेत्रों के लिए प्रसिद्ध है, राजनीतिक क्षेत्रों के लिए प्रसिद्ध है, और औद्योगिक क्षेत्रों के प्रसिद्ध है। विशेष ध्यान आकर्षित कम। कहते हैं कि विशेष करके ये तीनों बातें जो है, यानी कि धार्मिक के स्थान या राजनीतिक का स्थान या औद्योगिक का स्थान, विशेष रूपों में वहाँ के लोगों को या अलग अलग जगहों के लोगों को ध्यान आकर्षित करता है, अपने तरफ खींचता है। वहाँ पर आने के लिए, वहाँ पर बसने के लिए, वहाँ पर रहने के लिए ध्यान को आकर्षित करता है। कौन? पाटलिपुत्र। आगे चलते हैं हम लोग। देखिए, आगे इसमें बताया गया है कि वैदिका यांत्रिण मेगास्थनीज फाइहान हेंगकांग इतिकंग प्रभुत्व पाटलिपुत्र वर्णम स्वयं संस्करणम ग्रंथेषु चक्रुः। कहते हैं इसमें कि कई विदेशी यात्री आए। वैदिक साहित्य जो वैदिक काल था उसमें कई विदेशी यात्री आए, जिसमें महत्वपूर्ण थे कौन? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज कहाँ के रहने वाला था?
तो यूनान के रहने वाला था। कहाँ के? यूनान के। कहाँ के जी? तो यूनान। अभी पूछा जाएगा कि बताइए मेगास्थनीज कहाँ का रहने वाला था? यूनान। देखिए देखिए फाहियान जो था वह चीन के यात्री था। तो इस तरह से यहाँ पर बात करते हैं विदेश यात्री मेगास्थनीज फाहियान, हितिकोंग, हेंगकोंग आदि ने पाटना का वर्णन अपने अपने ग्रंथों में क्या किया है। पूछा जाएगा कि बताइए कि कौन ऐसे विदेशी यात्री थे जो भारत आए थे, वो भी कहाँ? पाटलिपुत्र में। तो 4 थे। मेगास्थनी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। एक बात ध्यान रखिएगा, तो ये वहां के राजदूत था। कहाँ के? यूनान के राजदूत था। और ये किसके शासन काल में आया था? तो मेगास्थनी था, तो जो पाटलिपुत्र में आया था चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में आया था। चलिए यहाँ से अब पाठ स्टार्ट करते हैं। यहाँ से जो पाठ है अब धीरे धीरे यहाँ से बढ़ते हैं। ये परिचय था। देखिए आगे कहते हैं प्राचीनेषु यानी कि प्राचीनेषु भारतेषु नगरे नगरे सैवन्यतम पाटलिपुत्र मनुगंगा वही द्विचित्रम महानगरे वसुभय। कहते हैं कि प्राचीन भारत नगरों में अग्रणीय पाटना जो है गंगा के किनारे यानी कि गंगा के किनारे पर बसा हुआ था। कौन? पाटलिपुत्र। आज भी है पाटलिपुत्र, लेकिन आज नाम बदल दिया गया है। तो अभी क्वेश्चन पूछा जाएगा पाटना किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो गंगा नदी के किनारे। पाटना जो है गंगा नदी के किस दिशा में बसा हुआ है? तो गंगा नदी के उत्तर दिशा में बसा हुआ है। कहां पर बसा हुआ जी? उत्तर दिशा में। अभी पूछा जाएगा किस दिशा में? तो उत्तर दिशा में। किस नदी पर? तो यहाँ पर गंगा नदी पर। ठीक है। तभी ये दामोदर गुप्त नाम कवि कुतुबनित्ता काव्य कथयंती। यानी कि आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए कुतुबनित्ता के रचयिता कौन है? तो दामोदर गुप्त नामक कवि हैं। तो उस कुतुबनित्ता में आपको बताया गया है कि पाटलिपुत्र का बखान किया गया है, पाटलिपुत्र का वैभव का बखान किया गया है। किसमें? यानी कुतुबनित्ता एक काव्य है। पूछाएगा क्या है कुतुबनित्ता? तो काव्य है। किसने लिखा है? तो दामोदर गुप्त नामक कवि ने लिखा है। आगे चलते हैं और इसमें बताते हैं। आगे देखें, अस्थि महितिलकम सरस्वती कुलगृहम महानगरम। कहा गया है कि पृथ्वी पर एकमात्र सरस्वती का केंद्र यानी शिक्षा का केंद्र, सरस्वती का कुलगृह का मतलब है कि शिक्षा का केंद्र कौन है जी? पाटलिपुत्र था। उस समय में ये महान यानी कि महानगर था। क्या था जी? महानगर। और शिक्षा का केंद्र नननम पाटलिपुत्रम परिभूतः पुरंदर स्थानम। कहा गया है कि यह एक इंद्रलोक के समान है। कौन? पाटलिपुत्र। अति गौरवशाली है। कौन? पाटलिपुत्र। इंद्रलोक के समान है। कौन? पाटलिपुत्र। शिक्षा का केंद्र है। कौन? पाटलिपुत्र। क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछा जाएगा। तो देखिए आगे चलते हैं इसमें। आगे इतिहासे श्रूयते यत गंगा तीरे बुध काले पाटलिग्राम स्थित आसित। कहते हैं कि इतिहास में सुना जाता है। किस में सुना जाता है? इतिहास में सुना जाता है या कहा जाता है कि भगवान बुद्ध के समय में गंगा नदी के तट पर पाटलिग्राम नामक एक गांव स्थित था। बताइए, पूछा जाएगा आगे क्वेश्चन कि बताइए महात्मा बुद्ध के समय में पाटलिपुत्र का नाम क्या था? तो वहां पर आपको बताना है पाटलिग्राम। कौन ग्राम जी? तो पाटलिग्राम कहेंगे। कौन ग्राम? तो पाटलिग्राम। किसके समय में? तो महात्मा बुद्ध के समय में। तो यहां पर बात करते हैं आगे, यत्र चह भगवान बुद्ध बहुकृत समागतः। कहते हैं कि और भगवान बुद्ध यहाँ पर कई बार आए थे। कहां पर? पाटलिग्राम में। और पूछा जाएगा कि कौन ऐसा महापुरुष है जो बार बार आए थे? कहां पर? पाटलिपुत्र में। तो कौन आए थे जी? महात्मा
बुध आए थे। और महात्मा बुद्ध के समय पाटलिपुत्रा का नाम क्या था? तो पाटलीग्राम। चलते हैं आगे। आगे देखते हैं इसमें कि तेन कथित माहीन यद ग्रामयो गयः महानगरे भविष्यति किंतु कलहस्य अग्निदाहस्य या जलपुरस्य च भायत। और यह भविष्यवाणी किए थे कौन? महात्मा बुद्ध आए थे तो कहे थे कि इनके द्वारा कहा गया था, किसके द्वारा? महात्मा बुद्ध के द्वारा, कि यह महानगर होगा। क्या होगा? भविष्य में महानगर होगा, उसको में कहे थे। और कहे थे कि लेकिन यहाँ पर कलह होगा, लड़ाई झगड़ा यदि एनी टाइम चलती रहेगी। यहाँ पर अग्नि दाह अगजनी होगी। जला पूरा स्व का मतलब होता है बाढ़ के खतरा हमेशा यह बना रहेगा और घिरा रहेगा। कहाँ पर? पाटलिपुत्र में। आपको पूछा जाएगा कौन भविष्यवाणी किए थे कि लड़ाई झगड़ा आगजनी या बाढ़ का खतरा होगा? तो महात्मा बुद्ध। चलिए आगे चलते हैं। इसमें देखिए आगे लिखेंगे, कालांतरण पाटलीग्राम एवं पाटलिपुत्र मिति कथित कहा गया है कि बाद में यह पाटलीग्राम पाटलिपुत्र नगर में प्रसिद्ध हुआ। यही पाटलीग्राम जो था उस समय गांव, जो चंद्रगुप्त महात्मा बुद्ध के समय में, वो क्या हुआ? आगे चल के पाटलिपुत्र का नाम से प्रसिद्ध हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य काले अस्य नगर से शोभा रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट सिद्धि। कहा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस नगर के शोभा तथा रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट और उत्तम था। क्या थी जी? उत्तम था। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए रक्षा व्यवस्था और वहां की शोभा यात्रा किसके समय में अति उत्कृष्ट था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश के रहने वाला था? तो मौर्य वंश के। किस वंश के? मौर्य वंश के। कौन से धर्म के रहने वाला था? तो ये जैन धर्म के माना था। लेकिन इसके जो लड़का हुआ बिंदुसार, जो न के बिंबिसार कहते हैं, बिंबिसार जो था वह भी आजीवक संप्रदाय का रहने वाला था। लेकिन उसके लड़का जो हुआ अशोक जो था, सम्राट अशोक कहते हैं। सम्राट अशोक जो था किसके काल का था? तो ये बौद्ध के, यानी कि बौद्ध धर्म के मानने वाला था, बौद्ध धर्म का अनुयायी था। लेकिन ये जैन धर्म के था। और इसके समय में तो वहां के नगर रक्षा व्यवस्था बड़ी उत्कृष्ट था। देखिए यूनान राजदूत मेगास्थनीज स्वयं संस्करणेषु निरूपणती। कहा गया है कि जिसका वर्णन यूनानी राजदूत मेगास्थनी ने अपने आत्मकथा में लिखा है। बताइए इंडिका के लेखक कौन है? तो मेगास्थनी। कौन था जी? मेगास्थनी था। मेगास्थनी कौन था जी? तो मेगास्थनी किसके लेखक है? इंडिका के। जो आत्मकथा था इसमें लिखा इन्होंने बताया कि यानी कि अस्य नगर वैभव प्रियदर्शी न अशोकस्य समय सूत्रांत समृद्ध। और किसके समय में सबसे ज्यादा समृद्ध था? तो अशोक के समय में। समृद्ध पूछेगा, देखिए ध्यान रखिएगा, समृद्ध पूछेगा तो अशोक होगा। क्या होगा जी? अशोक। समृद्ध कहेंगे तो अशोक। रक्षा व्यवस्था कहेंगे, रक्षा यानी कि रक्षा व्यवस्था कहेंगे तो रक्षा व्यवस्था या शोभा वहां का बढ़ाने वाला कौन था जी? तो चंद्रगुप्त मौर्य का थे, मौर्य। तो एक बात ध्यान रखेंगे, इस तरफ से था ये, यानी कि दोनों क्वेश्चन में अंतर है। समृद्ध कहेगा तो अशोक में, और रक्षा व्यवस्था शोभा कहेगा तो चंद्रगुप्त मौर्य। दोनों एक ही वंशज के रहने वाले थे, ये बात को ध्यान रखेंगे, यानी कि मौर्य वंश के। आगे चलते हैं। इसमें बहुकालम पाटलिपुत्र प्राचीन सरस्वती प्राणवर्त इति राजशेखर
स्वयं काव्य मीमांसा नामक के कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथे सादरम स्वम स्मरणती कहा गया है कि बहुत समय तक पाटलिपुत्रा की प्राचीन शिक्षा परंपरा चलती रही। बहुत समय में वहां पर जो था पहले तक्षशिला आज पाकिस्तान में है वह सभी मगध में हुआ करता था। पहले बिहार नहीं था, मगध क्या था जी, मगध। तो मगध जब था तो इस तरह से जो भारत है पूरा इसमें क्या था कि जो बात करते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर जो भारत है, जो भारत था यहाँ पर, तो भारत के जो पाटलिपुत्र थे इसमें, तो यहाँ पर पाटलिपुत्र था बिहार में, लेकिन यहाँ से लेकर अफगानिस्तान तक, जो अफगानिस्तान पाकिस्तान इधर वाला जितना इलाका है ये सभी के सभी मगध कहलाता था। अब मगध की राजधानी जो था पाटलिपुत्र था। पाटलिपुत्र क्या था जी, पाटलिपुत्र था। तो आप पता ये मगध था तो यहाँ पर तक्षशिला विश्वविद्यालय है। यहाँ पर बिहार में जो आज हम कहते हैं एक नालंदा विश्वविद्यालय, तो ये भी कहाँ था, बिहार में। और ये दोनों विश्वविद्यालय होने के वजह से यहाँ पर बिहार एक शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। और इसीलिए कहते हैं कि सरस्वती का कुलगृह है कौन, बिहार। आज भी है और पहले भी कुलगृह था। और इसके कौन बताए हैं, तो राजशेखर नामक कवि जो हैं उन्होंने बताया था। किसमें, काव्य मीमांसा नामक एक ग्रंथ है उसमें उन्होंने वर्णन किया कि पाटलिपुत्र बहुत पहले से शिक्षा का केंद्र था। तो बताइए किसने बताया था कि पाटलिपुत्र शिक्षा का केंद्र था, तो जो राजशेखर नामक कवि है। किसने बताया था, तो काव्य मीमांसा। देखें आगे चलते हैं, देखिए अत्रो पर्वतः वर्षेभ्यः पाणिनि पिंगलाभ्यः व्यांगी, ये तीन गो लोग थे, पाणिनि पिंगन वाल्मीकि व्यांगी, ये तीनों लोग थे। देखिए इसमें कहा गया है पाणिनि पिंगल व्यांगी वरुचि पतंजलि आदि लोगों ने ज्ञान का विस्तार किया। कहां पर, पाटलिपुत्र में। ये बात बताया गया इसमें, यानी कि चारों लोगों थे, 5 लोग थे वहां पर। पाणिनि बहुत अच्छे व्याकरण की किताब लिखे हैं और इस तरह से ये पतंजलि योग दर्शन के थे। तो इस तरह से इन्होंने पाटलिपुत्र के शिक्षा केंद्र में काम किया और इस तरह से इन्होंने अपना योगदान दिया था। कति पयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराण द्विक पाटलिपुत्रस्य नतरम पुष्पपुर कुसुमपुर, यानी कि बताया गया है कि कुछ प्राचीन ग्रंथों में या पुराणों में पाटलिपुत्र का दूसरा नाम पुष्पपुर कुसुमपुर। हम कहते हैं यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि पाटलिपुत्र का नाम याद रखेंगे हमेशा, आता है का नाम। तो यहाँ पर पाटलिपुत्र का नाम जो था अब पाटना हो गया है। क्या हो गया जी, पाटना। अगला था महात्मा बुद्ध के समय पाटली ग्राम, ये महात्मा बुद्ध के समय था। अब हो गया इसका नाम का पहले से पुष्पपुर कह देंगे। अगला है इसमें, तो पुष्पपुर ना कहेंगे तो यहाँ पर ध्यान देंगे, इसमें कह देंगे का कुसुमपुर। इसका अन्य नाम था पाटना, पाटलिपुत्र, कुसुमपुर और पुष्पपुर, पाटलिपुत्र, ये इसका नाम था। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें। तो यहाँ पर बात करते हैं किसमें, ग्रंथों और पुराणों में कौन सा नाम प्रचलित है। तो यहाँ पर पुष्पपुर और कुसुमपुर। लेकिन महात्मा बुद्ध कौन से नाम दिए थे, तो यहाँ पर नाम दिए थे पाटलीग्राम। लेकिन बताइए जो पाटलिपुत्र का स्थापना किसने किया था, तो पाटलिपुत्र की जो स्थापना था, पाटलिपुत्र का स्थापना यहाँ पर बात करते हैं कि हर्यक वंश के जो राजा थे, हर्यक, तो बिंबिसार, जो बिंबिसार था उन्होंने उदाइन नाम के एक व्यक्ति था जिन्होंने
उस समय में क्या था, तो पाटन नामक शहर को बसाया था। तो ये बात का ध्यान रखेंगे, शहर को इसने बसाया था। आगे चलते हैं इसमें अगला, ये बात ध्यान रखेंगे। और क्यों इसका पुष्प का अनेक ज्ञाते या सत्य महान यानी कि नगरस्य समीप पुष्पाणाम बहु उत्पादन भवंती। इसमें बताया गया है कि इससे पता चलता है कि नगर के समीप में बहुत ज्यादा फूलों का उत्पादन किया जाता था, इसीलिए पुष्पपुर या कुसुमपुर इसका नाम पड़ा। चलिए आगे देखते हैं इसमें। देखिए पाटलिपुत्र मिति शब्दोपि पाटलिपुत्र पुष्पम पुतलिका कारः रचनाम सृष्ट प्रचलित। कहा गया है कि पाटलिपुत्र शब्द भी देखिए गुलाब फूल के नाम का आश्रय लेकर रखा गया है। किसका रखा गया, जिसका नाम होता है, क्या नाम होता है जी, देखिए पुतलिका रचना में वर्णित है कि पुष्प के नाम पर, गुलाब के फूल के नाम पर इसको प्रचलित किया गया है। देखिए एक और क्वेश्चन बनता है, शरद लिखा गया, शरत काले नगरे किमन कुमुदी महोत्सव अति महान समारोह गुप्त वंश शासन काले अति प्रचलित। कहा गया है कि वहां के गुप्त वंश के शासन काल में एक कुमुदी महोत्सव यानी त्योहार जो था, आजकल जो दुर्गा पूजा या त्योहार जो मनाते हैं लोग, मनाया जाता है, उसी तरह कुमुदी महोत्सव मनाया जाता था। किस काल में जी, तो शरद ऋतु काल में। शरद ऋतु काल में हम लोग का मनाते थे, कुमुदी महोत्सव मनाते थे। तत्र सर्वे जनाः आनंद मंगना अभू वन समर्पित दुर्गा पूजा स्वरे तादृशम एवं समारोह दृश्य। जो अवसर पर लोग एकत्रित होते थे और जिस इस समय में दुर्गा पूजा के अवसर पर जैसे दृश्य देखने को मिलता है, उसी प्रकार उस समय में कुमुदी महोत्सव में देखने को मिलता था। ठीक है, चलते हैं आगे। देखिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। और इसी तरह से हम लोग अनेक चैप्टरों को हम लोग शुरू से लेकर अंत तक क्वेश्चन आंसर या जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है या सब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसको करेंगे और चैप्टर को पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं कि देखिए कुमुदी महोत्सव किस काल में मनाया जाता था, तो शरद काल में। कुमुदी महोत्सव किस वंश में उत्पत्ति हुआ था, तो गुप्त वंश में। किस वंश में कुमुदी महोत्सव कहां मनाया जाता था, तो पाटलिपुत्र में। कल कहेंगे काल चक्र वक्दा यद्यपि मध्य काले पाटलिपुत्रम वर्षः सह परिमितम जिर्वा ताम्र न्यामभूतम। कहा गया है कि समय परिवर्तन के कारण से मध्यकाल में पाटलिपुत्र हजारों वर्षों तक पिछड़ रहा, यानी कि समय परिवर्तन हुआ, बहुत सारे शासक यहाँ पर आ गए जो क्या किए कि यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था या अन्य चीजों को शोषण करना चालू कर दिया, जिस कारण से पाटलिपुत्र बिछड़ गया। तक्ष संकेते अनेकेषु साहित्य ग्रंथे मुद्राक्षर सदित्सु लभते। इसमें बताया गया है कि इसकी जानकारी अनेक जो साहित्य ग्रंथ एवं मुद्राक्षर नामक नाटक में लिखा गया है। किसकी, यानी कि पाटलिपुत्र। मुगल काले वंश के जो मुगल वंश के काल के समय अस्य नगरस्य समुद्वारो जात। कहते हैं कि जब मुगल शासन काल में एक नगर का विकास हुआ, यानी कि और अंगल शासन काले चह पाटलिपुत्र सुतरे विकसो जाता। और अंग्रेज के शासन काल में, अंगल का मतलब अंग्रेज के शासन काल में इस नगर का काफी विकास हुआ। अब धीरे धीरे अंग्रेज के शासन काल में विकास हुआ, कुछ मुगल काल में विकास हुआ। उसके पहले बहुत सारे लोग आए इसको यानी कि लूटने का काम किया है। किसको, पाटलिपुत्र के।
नगर मिंदम माध्य काले काले एवं पाचनेति नानम प्रसिद्ध गत यच्च चह शब्द पतन मिति शब्द निर्गत। कहा गया है कि यह मध्यकाल में पतना नाम प्रसिद्ध था। यह नाम पतन, अभी पूछा जाएगा किस शब्द से बना है जी पतना, तो पतन शब्द से। ये क्वेश्चन 2024 का क्वेश्चन है और क्वेश्चन बैंक उठाकर देखिएगा, यह पेपर का क्वेश्चन। बताइए पाटलिपुत्रा किस नगर से बना, नाम से बना हुआ है? पतन नाम से। एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चन। नगर का पतन और रक्षा करने वाली कौन है? पतन देवी आज पूजी जाती है। क्वेश्चन ये भी 2024 में पूछा गया था कि बताइए पटना की रक्षा व्यवस्था करने वाली कौन सी देवी है? पतन देवी। कौन है जी? पतन देवी। ये बात पे ध्यान देंगे। आगे चलते हैं कि संप्रति पाटलिपुत्रम पटना नगरम अति विशाल वर्तते बिहार राजधानी चक्षति। कहा गया है कि इस समय पाटलिपुत्र नामक नगर अति विशाल बिहार की राजधानी है। आजकल का है जी पटना बिहार की का है राजधानी था। उस समय राजगीर की राजधानी, राजगिरी की राजधानी था। कौन? जो मगध की राजधानी राजगिरी था और राजगिरी के बाद उसके बाद हो गया जो बिहार की राजधानी कहाँ हो गया जी? तो पाटलिपुत्रा। और पाटलिपुत्रा का नाम बदलकर आज पटना कर दिया गया है। आए दिन इसका विस्तार हो रहा है। अब धीरे धीरे इसका क्या हो रहा है? विस्तार हो रहा है। और ये जो है अस्यो तस्य दिशा गंगा प्रवती। अब बताया गया है इसमें कि नगर के उत्तर दिशा में कौन बहती है? गंगा नदी। कौन नदी हो? तो गंगा नदी कहते हैं। तस्य ऊपरी गांधी सेतु एशिया महादेश का दीर्घतम सेतु। कहा गया है कि इसके ऊपर एशिया के सबसे बड़ा पुल गांधी सेतु पुल है, बन गया है। लेकिन आज दोस्तों ध्यान रखेंगे, आज एशिया का सबसे बड़ा पुल हो गया है कौन? ये एक रोहिता नदी पर बनाया गया है, जो असम में एक नदी है। रोहिता नदी जो ब्रह्मपुत्रा का सहायक नदी है, उस पर एक पुल बनाया गया है। 2000 उसका 23 में उद्घाटन, 21 में बनकर तैयार हो गया था। और नरेंद्र मोदी सरकार ने, यानी कि जो बीजेपी सरकार ने उसको क्या किया? उद्घाटन किया। एशिया के सबसे बड़े पुल को कहां पर है? तो असम में। लेकिन अब ये दूसरा हो गया है, एशिया का दूसरा सबसे लंबा पुल है कौन? गांधी सेतु पुल, जो बिहार के पटना में स्थित है। कहां पर स्थित है जी? बिहार के। इसमें भले किताब बहुत पहले का छपा हुआ है, इसलिए इसका कहा दीर्घतम पुल बताया गया एशिया के। लेकिन ये 2024 और 23 की बातें हैं। देखिए इस पर बताया गया है कि रेल सेतु निर्मित वर्तते, और इस पर रेलवे का निर्माण किया गया है। नीचे में क्रेन चल रही है और ऊपर से कौन चल रही है? क्रेन। और नीचे जो है हम लोग को बस या जो अन्य वाहने हैं जिसको चलाने का कार्य करते हैं इस पर। तो यहां पर बात करते हैं आगे। नगरे सीमन उत्कृष्ट। इस नगर में, किस नगर में हो? तो पाटलिपुत्रा में। संग्रहालय का है जी? संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलगिरहम, तारामंडल, जैविक उद्यान। कहा गया है कि इस नगर में अनेक जो देखने वाले स्थल है। संग्रहालय है, उच्च न्यायालय है, सचिवालय है, गोलगृह है यानी गोलघर है, तारामंडल है, या जैविक उद्यान यानी कि यहाँ पर मौजूद है। और कहा गया है मौर्यकालीन अवशेष भी यहाँ पर कहां पर? यानी कि पाटलिपुत्रा में है। और पूछा जाएगा कि पाटलिपुत्रा में क्या क्या मौजूद है, तो आपको बताना है। यहाँ पर देखिए महावीर मंदिरम इति दर्शनीय संति। और महावीर जो मंदिर है, पटना के स्टेशन पर जाइएगा तो पटना का स्टेशन के बगल में ही एक पटना में महावीर मंदिर है, जो बहुत दर्शनीय स्थल है। आज लाखों लोग वहां पर जाते हैं। एक बात ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदाय पूजनीय स्थल। 10 गुरु गोविंद सिंह जन्म
जन्मम गुरु द्वारा नाना प्रसिद्ध वर्तते। कहा गया है कि पाटना जो है बहुत प्रसिद्ध है या पूजनीय है। किसके लिए? जो सिखों के लिए, यानी कि सिख के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पाटना में। क्वेश्चन पूछा जाएगा किस महापुरुष का जन्म हुआ था पाटना में? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। सिख गुरु के कौन से जन्म हुआ था? तो 10वें सिख गुरु का जन्म हुआ था। कहां पर? पाटना में। और तत्र मतलब यहाँ देशस्य तीर्थ यात्रिण दर्शनार्थ मायान्ति। कहा गया है कि यहाँ देश के विभिन्न क्षेत्रों से तीर्थयात्री दर्शन करने आते हैं। कहां पर? पाटलिपुत्र में। चलते हैं और इसके बाद ये लास्ट टॉपिक है, लास्ट बात बताया गया है और इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग करेंगे। देखिए, एवं पाटलिपुत्र प्राचीनम अवधि विक्षुत निभयंती धरणे सर्वे संकलित संग्रहालय दर्शनी मिति। कहा गया कि इस पाटलिपुत्र में प्राचीन काल में आज विभिन्न क्षेत्रों में वैभव धारण किया हुआ है। कौन? पाटलिपुत्र। अनेक प्रसिद्ध स्थान है यहाँ पर। और कहा गया कि पर्यटन मानचित्र नर्मिदा महत्वपूर्ण। और कहा गया कि संग्रहालय के समान दर्शनीय स्थान पर्यटन के लिए यह दृश्य एक नगर के अति महत्वपूर्ण दर्शन को बढ़ाता है। यहाँ तक हम लोग देखे, एकदम पूरा कंप्लीट चैप्टर पढ़ लिए। और चैप्टर के बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे और सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। ध्यान देंगे यहाँ पर कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग पढ़ने वाले हैं, कौन से ध्यान रखेंगे। इसके अगला वीडियो आप जरूर देखिएगा जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा और सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। यहां तक आप एक पर 5 पढ़िएगा और उसके बाद ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। यहीं तक रखते हैं, चलते हैं आगे।